हमने देखा किस प्रकार संप्रदायवाद समाज में टुकड़े करता है, समाज में हिंसा प्रतिहिंसा का भयानक वातावरण पैदा करता है। कैसे जज्बात जगाता है जिससे चारों ओर खून खराबा और खौफ इसी का वातावरण बना रहता है। धर्म होता है तो जोड़ता है, टूटे हुए को भी जोड़ता है। संत जो धर्म का प्रतिनिधि है, ऐसा संत कभी तोड़ने का काम नहीं करता, जोड़ने का काम करता है। 2600 वर्ष पहले भारत की जनभाषा में संप्रदाय के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता था उसे तीर्थ कहते थे, यानी तीर्थ कहते थे। और जो संप्रदायवादी हैं उनको तैर्थिक यानी तिथिक कहते थे। उस समय का पुराना साहित्य अपने मूल रूप में भारत लौटा है, उसे देखते हैं तो बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो तैर्थिक है, जो तैर्थिक है उसके लिए धर्म का क्षेत्र उसकी गोचर भूमि नहीं हो सकती। वो धर्म धारण नहीं कर सकता। बातें करेगा धर्म की, प्रशंसा करेगा धर्म की, लेकिन धारण नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए जो सांप्रदायिक मान्यताएं हैं, दार्शनिक मान्यताएं हैं, अंधविश्वास की मान्यताएं हैं, जो कर्मकांड हैं, ये जो चारों ओर बाड़े बांधने की जितनी बातें हैं वो उसके लिए प्रमुख है। धर्म की केवल बातें हैं। आज भी वही हालत है। हर संप्रदायवादी धर्म की बातें खूब खूब करे, पर धारण करने के लिए तो संप्रदाय को धर्म कहता हुआ मेरा धर्म तेरा धर्म, मेरा धर्म तेरा धर्म धारण नहीं कर पाता। और भारत की परंपरा, संतों की परंपरा, कैसे लोग धर्म धारण करें, आपसी कटुता कैसे दूर हो, प्यार मोहब्बत कैसे बढ़े। एक घटना, हमारे देश का एक महान संत, उसने देखा कि एक स्थान पर बहुत कट्टरवादी सांप्रदायिक लोग रहते हैं। उनको धर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं, बातें करते हैं धर्म की, लेकिन धर्म धारण करें कैसे करें इसका कतई ज्ञान नहीं। तो करुणा जागी कि इन बेचारों को धर्म सिखाएं। तो गए, वो घबराए कि ये तो अलग परंपरा का आदमी है और यहाँ आएगा हमारे आदमियों को बरगला देगा, गलत रास्ते डाल देगा। ये ना आए तो अच्छा है। पर वो इतना प्रसिद्ध संत, उसको सीधे सीधे ना भी नहीं कह सकते। तो अपनी जान होशियारी से एक प्याले में दूध भरा लबालब, और वो प्याला दूध भरा हुआ उसके पास भेजा, ये समझाने के लिए कि भाई हमारे पास जगह नहीं है। जैसे ये प्याला पूरा भरा हुआ है वैसे हमारी जगह पूरी भरी हुई है, क्या करें, हम आपका स्वागत यहाँ नहीं कर सकते। संत तो संत ज्ञानी भी होता है। तो उसने अपने ढंग से समझाया
एक चूंठी शक्कर की ली और उस प्याले में डाल दी, जो घुल गई उस दूध से। एक पंखुड़ी गुलाब के फूल के लिए उस दूध पर रख दी और कहा ले जाओ, वापस ले जाओ। ये समझाया कि मैं तुम पर भार नहीं बनूंगा, तुम्हारे भीतर कटुता नहीं पैदा करूंगा। जैसे शक्कर घुल मिल गई दूध से, वैसे ही मीठापन लेकर के आऊंगा। और जैसे ये फूल की पंखुड़ी इस दूध के प्याले पर भार नहीं है, बोझ नहीं है, वैसे मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगा। ये संत भारत के जो जोड़ने का काम करते हैं और तोड़ने का काम करता है, वो इस बात को नहीं समझता। वो नहीं समझता कि ये खून खराबा जो करा रहे हैं वो बहुत गलत है, समझ ही नहीं पाता। समझ पावे तो इतना तो समझ ले कि तुझको प्यारी जिंदगी, तुझको प्यारी जिंदगी, तुझको प्यारे प्राण, औरों की भी जिंदगी अपनी सी ही जान। जिस दिन औरों की जिंदगी को अपनी जिंदगी जैसे जानने लगेगा, तो जैसे अपनी जिंदगी प्यारी लगती है, अपने प्राण प्यारे लगते हैं, वैसे ही समझेगा औरों को भी अपनी जिंदगी प्यारी लगती है, अपने प्राण प्यारे लगते हैं। अरे क्या करने लगे, कहाँ कहाँ की बातें पुरानी उठा करके झगड़े फसाद कराने, क्योंकि उनको इस झगड़े फसाद कराने में ही उनका अस्तित्व है। लोग उनके अस्तित्व को इसलिए स्वीकार करते हैं कि वो झगड़ा कराते हैं, वाद विवाद कराते हैं, मारकाट कराते हैं, तो लोग बहक जाते हैं और उनके पीछे हो जाते हैं, उनकी नेतागिरी पुष्ट होती है। संत होगा तो कहेगा भूलें बीती बात सब, भूलें बीती बात सब, और सुधरे सब व्यवहार, बैर भाव सारे मिटे, बैर भाव सारे मिटे, जन मन जागे प्यार। बैर की जगह प्यार जागे, प्यार जागे तो धर्म जागा, बैर जागा तो अधर्म जागा। संत यही सिखाएगा। बहुत हुआ, अरे बैर तो बहुत हुआ, दुख और पीड़ाएं बहुत भुगती, अब तो प्यार जागे। जन जन के मन प्यार की गंगा बहे पुनीत, जन जन के मन प्यार की गंगा बहे पुनीत। यह मानव की सीख है, अरे ये मजहब की सीख है, और यही धर्म की रीत। मनुष्य के लिए यही सीख है। हर मजहब सही मजहब है तो यही सिखाता है, हर धर्म सही धर्म है तो यही सिखाता है, प्यार का जीवन जियो। बहुत हुआ, बहुत हुआ। द्वेष तो कितना कर लिया और कितनी आग लगा ली। द्वेष की वजह से सारे लोग तड़पते हैं इस द्वेष की अग्नि में। द्वेष अग्नि पर प्यार की अमृत वर्षा हो, द्वेष अग्नि पर प्यार की अमृत वर्षा हो। सबका मन शीतल करे और सबका मंगल हो, सबका मन शीतल करे और सबका मंगल हो। धर्म है तो मंगल ही होगा, धर्म नहीं है और संप्रदाय है तो बातें मंगल की हजार करेंगे, पर होगा अमंगल ही अमंगल, अमंगल ही अंगल। कन्वर्शन की बातें होती हैं, क्यों होती हैं? एक संप्रदायवादी ये चाहता है कि
दूसरे संप्रदाय के लोग मेरे संप्रदाय में आ जुड़े, बाड़े बांध रखे हैं ना, उस बाड़े की भेड़ें, बकरियां, गाय मेरे बाड़े में आ जाए, मेरे बाड़े के कहीं वहां नहीं चले जाए, तो कन्वर्ट करो, वहां के लोगों को कन्वर्ट करो, अपनी संख्या बढ़ाओ। एक संप्रदायवादी के लिए संख्या महत्वपूर्ण है। क्या कन्वर्शन करते हैं? कन्वर्शन होना चाहिए, पर सही ढंग से कन्वर्शन क्या होता है? जो अधर्मी व्यक्ति है उसको धर्म में कन्वर्ट करो, जो दुराचारी है उसे सदाचार में कन्वर्ट करो, जो बुरा है उसको अच्छाई में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट कल्याणकारी होगा। अरे जो भयभीत है उसको निर्भयता में कन्वर्ट करो, जो दुखी है उसे सुख में कन्वर्ट करो, जो संप्रदायवादी है उसे सत्य धर्म में कन्वर्ट करो। लड़ाई झगड़े को प्यार मोहब्बत में बदलो। जहां लड़ाई है, झगड़ा है, वहां पशुता है, मनुष्यता नहीं है। वहां हैवानियत है, इंसानियत नहीं है। तो पशुता को मनुष्यता में कन्वर्ट करो, हैवानियत को इंसानियत में कन्वर्ट करो। बड़ा मंगल होगा, सचमुच मंगल होगा। अन्यथा तो जिस बाड़े की गाय बकरी को किसी तरह से अपने बाड़े में खींच लाए तो क्या होगा? द्वेष बढ़ेगा, और अधिक द्वेष बढ़ेगा, और अधिक दुश्मनी बढ़ेगी। एक समझेगा मैंने जीत लिया, उनके इतने आदमी खींच लिए। दूसरा समझेगा मैंने खो दिया, हमारे इतने आदमी निकल गए। यही धर्म है, यही कन्वर्शन है। कहाँ उलझ गए? कन्वर्शन अपने सही ढंग से हो। जब समाज में अधर्म फैला हो तो हर समझदार व्यक्ति को चाहिए अधर्म की स्थिति को बदलकर धर्म की स्थिति ले आए। कैसे धर्म की स्थिति ले आए? कभी कभी समाज में बड़ा दूषण आता है। जैसे संप्रदायवाद का बहुत बड़ा दूषण है, वैसे ही जातिवाद का बहुत बड़ा दूषण है। एक ही समाज के कितने टुकड़े, जाति के बाद जाति, जाति के बाद जाति, जाति के बाद जाति, और वो जाति बड़ी, इससे छोटी, ये इससे छोटी, वो इससे छोटी, ये इससे बड़ी, जो वो उससे बड़ी। कितने टुकड़े, टुकड़े पर टुकड़े। जहां जाति का भेद है, वर्ण का भेद है, गोत्र का भेद है, वहां क्या होगा? जिसको ऊंचा कह दिया उसमें अहंकार जागेगा, जिसको नीचा कह दिया उसमें हीन भावना जागेगी। यही तो होगा। टुकड़े पर टुकड़े, टुकड़े पर टुकड़े। धर्म नष्ट होता है, धर्म विनष्ट होता है, धर्म का ह्रास होता है, नाश होता है, धर्म की हानि होती है, धर्म की ग्लानि होती है। उसे बचाना है। जहां जाति का, वर्ण का और जहां गोत्र का नाज, धर्म न टिक पाए वहां अहंकार का नाश। अहंकारी अहंकार, मैं ऊंची जाति का, मैं ऊंची जाति का, मैं महान। समाज की बहुत बड़ी हानि होती है, और धर्म की बहुत बड़ी और अधिक हानि होती है जब कोई व्यक्ति ये मान के चलता है कि भले मुझ में सदाचार नहीं है, भले मेरा जीवन दुराचार से भरा हुआ है, लेकिन मैं अमुक माँ के पेट से जन्मा हूं, इसलिए मैं महान हूं। मैं तो महान हूं ही, मुझ में धर्म है या नहीं है उससे क्या मतलब?
और ठीक इसी प्रकार एक बहुत धार्मिक व्यक्ति, सदाचारी व्यक्ति, और उसे समाज नीचा मानता है। क्यों? क्योंकि वो अमुक माँ के पेट से जन्मा है। तो धर्म कहाँ रहा? धर्म का ह्रास हो गया ना, धर्म का विनाश हो गया। कितनी बड़ी हानि हुई धर्म की, कितनी बड़ी ग्लानि हुई धर्म की। धर्म रहा ही नहीं, माँ का पेट प्रमुख हो गया। एक और माँ का पेट है, एक और धर्म है। कितना ही धार्मिक क्यों ना हो, माँ का पेट कैसा? कौन सी माँ का पेट है? धार्मिक होने का कोई महत्व नहीं। कौन सी माँ का पेट है? नीचा ही है। एक और अधर्म है, अधर्म ही अधर्म है, उसका कोई महत्व नहीं। कौन सी माँ का पेट है? किस माँ के पेट से जन्मा है? तो पूज्य ही पूज्य है, महान ही महान है। धर्म कहाँ रहा? अरे माँ के पेट के मुकाबले धर्म नष्ट हो गया। धर्म को कोई स्थान नहीं समाज में। कोई व्यक्ति कितना ही धार्मिक क्यों न हो, धार्मिक है इसलिए पूज्य नहीं, धार्मिक है इसलिए मान नहीं। अधार्मिक है, दुराचारी है, दुष्ट है, दुर्जन है, फिर भी अमुक माँ के पेट से जन्म है ना, तो महान है, तो पूज्य है। तो भाई इससे बड़ा धर्म का ह्रास और क्या होगा? इससे बड़ा धर्म का विनाश और क्या होगा? और जहां ये होने लगता है, तो जैसे संप्रदायवाद ने देश को, जाति को, समाज को इतना दुर्बल बनाया, वैसे इस जातिवाद ने भी टुकड़े कर करके समाज को, देश को दुर्बल बनाया। लोग जुड़ नहीं पाए। कैसे जुड़ेंगे? वो ऊंची जात वाले हैं, हम नीची जात वाले हैं। वो नीची जात वाले हैं, हम ऊंची जात वाले हैं। अरे एक साथ बैठ तक नहीं सकते, एक दूसरे को स्पर्श तक नहीं कर सकते, एक दूसरे के साथ बैठ के भोजन नहीं कर सकते, एक दूसरे के साथ रोटी बेटी का व्यवहार नहीं हो सकता। तो जुड़ने की बात कहां से आए? तुड़ने की बात आए। जब जब मनुष्य समाज में जातिवाद बढ़ जाए, तब तब मंगल धर्म के सुमन सभी कुम्हलाए। मंगल धर्म का सुमन कैसे फलेगा, कैसे फूलेगा? जातिवाद ने उसको कुम्हला दिया, उसकी दुर्गति हो गई। जहां जहां जातिवाद प्रबल होता है, वहां वहां धर्म अबल होता है, निर्बल होता है। और जहां धर्म निर्बल होता है, वहां सारा समाज निर्बल होता है। सारे समाज की सुरक्षा निर्बल हो जाती है। कौन बचाए? बचाने वालों का टुकड़े टुकड़े हो गए। इसलिए जैसे संप्रदायवाद से धर्म को बचाना है, वैसे ही जातिवाद से धर्म को बचाना है। तो ही मंगल होगा, तो ही कल्याण होगा, तो ही स्वस्थ होगी, तो ही मुक्ति होगी।